आज की वीडियो में हम मैथ 101 का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। पिछले लेक्चर्स में हमने फंक्शन से रिलेटेड डिस्कशन की कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनका इंट्रो किया। उसके अलावा हमने देखा कि फंक्शंस पे कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमने उनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है कि फंक्शंस के अगर आपने ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कर दिया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अच्छा जी, डेफिनेशन है सबसे पहले हमारे पास, अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन या इक्वेशन इज़ जस्ट द पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी जब भी आप किसी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने उन पॉइंट्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया है जो पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सिमिलरली ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ इन एक्स वाई प्लेन इज ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एफ ऑफ एक्स यानी एक्स की जब हम वैल्यू किसी भी फंक्शन के अंदर पुट करें तो उससे जो आंसर आता है हम कहते हैं कि वो वाई की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना, एक्स चाहिए होता है और साथ में वाई चाहिए होता है। तो एक्स तो आप वो होगा जो इसमें पुट करेंगे और इसको पुट करने से जो इस फंक्शन का आंसर आएगा वो हम कहेंगे कि इस वाई की वैल्यू आ गई है। इस तरह से पॉइंट कंप्लीट होगा और हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी इक्वेशन यहाँ पे आपको छोटा सा फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 2। अब इस एक्स प्लस 2 में आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स को 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 तो आंसर हमारे पास आ गया जी 2। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि आंसर जो आएगा उसको हम कहेंगे कि वो y की वैल्यू है। यानी हमारे पास जो पॉइंट आया वो 0 2 है। पहले हमेशा x होता है और बाद वाला y होता है। तो x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, ये आपके सामने मैं नया एक ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे x जो है वो 0 है, यहाँ पे x प्लस 1 है, 2 है, 3 है, इस साइड पे -1 -2 -3। राइट साइड पे सारी x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ नेगेटिव होती हैं। इस तरह से ये y एक्सिस होता है और y एक्सिस के ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और नीचे अगर हम आएँ तो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अब आपने x की वैल्यू 0 पुट की यानी x 0 यहाँ पर होगा, तो y की वैल्यू 2 आई है और पॉजिटिव 2 है तो हम ऊपर की तरफ जो 2 है वो मार्क कर लेते हैं, यानी इनका कॉमन पॉइंट ये वाला बन गया। अब हम इसके अंदर कोई और वैल्यू पुट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसके अंदर -2 पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम, -2। तो -2 इसके अंदर पुट करें तो -2 + 2 एक दूसरे को कट करके y का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी अब x -2 है और y क्या है, 0 है। x -2 यहाँ पर है और y 0 यहाँ पर है, तो इन दोनों को अगर हम देखें तो यही इनका कॉमन पॉइंट है। इस तरह से इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह की एक लाइन आएगी जो कि शो कर रही है ग्राफ ऑफ y = x + 2। ठीक है, ये मैंने शेप, आप कोई भी वैल्यूज़ पुट करके उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वो लिमिट नहीं होती कोई। अच्छा जी, एक और यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो बहुत कम आता है लेकिन MCQ में आ सकता है कि ये किसका ग्राफ है। अच्छा जी, एज x मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू आपने पहले पढ़ा भी हुआ है लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक। मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी आप ओपन करते हैं तो उसके दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो +x या -x। यानी x की एब्सोल्यूट वैल्यू का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम उसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं कि g ऑफ x में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉजिटिव x भी आंसर आ सकता है और नेगेटिव x भी आ सकता है। x जो है वो पॉजिटिव कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी, और x की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है, जब वो <0 हो। इक्वल हमने इसमें लगाया, हम इसमें नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, अब आप देखें कि g ऑफ x जब x होगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये y आएगा ना इसका आंसर। x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो y का आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐड तो नहीं हो रहा ना। अगर यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं तो y भी 0 आएगा, यानी ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये आपने x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। नेगेटिव x का क्या होगा, सेम लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इधर x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो इस साइड पे नेगेटिव x का या -x का ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू में तो दोनों को मिला के लिखना होता है ना हमने, तो इन दोनों को हमने ज्वाइन करके एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो ये x की एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ बना इस तरह से। ठीक है, ये अलग अलग बनाया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया। आपने बस ये याद रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जब होती है ना x की, तो उसका ग्राफ इस तरह से V शेप का आता है और उसका जो कॉर्नर है वो कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। ये मॉड का या एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लें, f of x =
एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। इस तरह की हमने पहले भी एक एग्जांपल की हुई है डोमेन वाले चैप्टर के अंदर कि जब आपने डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिससे आंसर अनडिफाइन हो जाए, तो यहाँ पे हम 2 पुट नहीं कर सकते ना, क्योंकि 2 माइनस 2 0 होगा, और अगर ओवर के नीचे 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन आंसर होता है। तो यानी इसकी आपने ना यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि x जो है वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता। अब हम इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करने बैठे तो थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नज़र आएंगी कि हम मुश्किल होगी ग्राफ ड्रॉ करने में। हम थोड़ा सा इसको जो है वो मैनिपुलेट कर लेते हैं। ऊपर फॉर्मूला ओपन हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 4 का स्क्वायर होता है, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन कर लें, एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, नीचे वाला एक्स माइनस 2 एज इट इज़। अब यहाँ पे ये हो जाती है इसकी और इसकी कटिंग हो जाती है, तो ये हमारे पास एक्स प्लस 2 बच जाता है। यानी फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और इसकी डोमेन की रिस्ट्रिक्शन हमने साथ में मेंशन कर दी कि इसके अंदर हम 2 जो है वो इंक्लूड नहीं कर रहे फंक्शन के अंदर। अब जब इसका ग्राफ बनेगा, एक्स प्लस 2 का मैंने ऊपर बताया ना आपको इस तरह का ग्राफ होता है, तो हमने इसी तरह की लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखें x2 नहीं हो सकता, यानी x की वैल्यू 2 कहाँ आएगी, यहाँ x 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, तो 2 के सामने इस लाइन के ऊपर ना आपने एक छोटा सा होल ड्रॉ कर देना है, छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देना है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है, यानी उसके अंदर होल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी x की वो डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हम। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, y इज इक्वल टू 2 फंक्शंस हैं 1 और x प्लस 2। अब y का आंसर 1 कब आता है, अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होगी। अगर x की वैल्यू हम 2 या उससे छोटी पुट करते हैं तो फिर आंसर 1 आता है। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू 2 से बड़ी पुट कर दें तो उसका आंसर x प्लस 2 आता है। अब इसके 2 पार्ट्स हैं ना इसके अंदर, तो इसके भी 2 हिस्से बनेंगे ग्राफ के, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने देखा था। तो यहाँ भी देखें, मैं दोबारा से ग्राफ ड्रॉ करती हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ जाए। पहले फंक्शन के अंदर देखें y की वैल्यू 1 ही रहनी है, तो y की वैल्यू 1 पॉजिटिव यहाँ होगी ना, यानी ये यहीं रहेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन कभी अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो वो ये होता है जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल ना हो। अब x की वैल्यू 2 के इक्वल भी है, x की वैल्यू 2 कहाँ होगी, ये +1 और ये +2, यानी ये हमारा यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, ठीक है। 2 के इक्वल है और 2 से छोटी वैल्यूज़, 2 से छोटी वैल्यूज़ उसके पीछे आएंगी ना सारी नेगेटिव साइड पे, और इस 1 के बराबर हमने रख के ये लाइन लगा दी। ये लाइन शो कर रही है कि y की वैल्यू 1 रहेगी जबकि x की वैल्यू 2 से छोटी होती जा रही है। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 होती y की वैल्यू, तो ये लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते, क्योंकि y की वैल्यू 2 यहाँ थी, y की वैल्यू 3 यहाँ थी, इधर से x की तो 2 से स्टार्ट करनी थी, लेकिन ये इस तरह से जाती, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टल आती है अगर x की वैल्यू चेंज हो रही है और y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब दूसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारे पास है x प्लस 2, इसके अंदर तो x आ रहा है ना, यानी जैसे जैसे हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यूज भी चेंज होती जाएंगी, और ये x 2 से बड़ा है, यानी x की वैल्यू आपने 2 से शुरू तो करनी है और उससे बड़ी साइड पे, और ये सीधी लाइन नहीं जाएगी क्योंकि इसमें x चेंज करने से y चेंज होगा, y की भी वैल्यूज ज़्यादा होती जाएगी, तो ये इस तरह की लाइन आएगी, इस तरह की, क्योंकि x भी आगे जा रहा है और y भी ऊपर भी जाना है, हमने आगे भी जाना है, तो ये इस तरह से जाएगा। और यहाँ पे 2 पे आपने ना एक होल या खाली सर्कल ड्रॉ करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके साथ इक्वल का साइन नहीं है, यानी 2 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, सिर्फ उससे बड़े नंबर। तो 2 के ऊपर आपने होल ड्रॉ कर दिया और उससे बड़े नंबर इस तरह से आपने शो कर देने। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्राफिंग फंक्शंस बाय ट्रांसलेशन, कि आप फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करें, लेकिन किस तरीके से ड्रॉ करें, ट्रांसलेशन के ज़रिए। ट्रांसलेशन का मतलब होता है आपने थोड़ा सा ना ग्राफ को एक्सटेंड कर देना होता है, या उसको थोड़ा सा उसकी पोजीशन चेंज कर देनी होती है। अब वो कैसे होती है, 4 केसेस हैं हमारे पास यहाँ पे। फर्स्ट केस के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs के अंदर आते हैं अक्सर, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी एक फंक्शन था आपके पास f ऑफ x, उसके अंदर कुछ ऐड होता है अगर, तो आप उस ग्राफ को जो है वो थोड़ा सा अपवर्ड मूव करवाते हैं बाय c यूनिट्स। इसी तरह से f ऑफ x के अंदर अगर कुछ माइनस हो तो आपने उसको नीचे की तरफ ले आना है बाय c यूनिट्स। अभी आपको इनकी पॉइंट्स की समझ नहीं आ रही होगी, ये मैं एग्जांपल के अंदर जो है ना आपको काफ़ी डिटेल से इन दोनों को रिलेट करके आपको समझाऊंगी, फिर अच्छी समझ आएगी। फिलहाल हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखें फंक्शन के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, इधर फंक्शन के बाहर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे फंक्शन के अंदर x के साथ कुछ प्लस या माइनस हो रहा हो
तो क्या करते हैं, प्लस हो रहा हो तो आपने ग्राफ को थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे मूव करवा देना है बाय सी यूनिट्स, और अगर माइनस हो रहा हो तो आपने राइट साइड पे मूव करवा देना है बाय सी यूनिट्स। अब देखें एग्जांपल, और फिर हम इन पॉइंट्स को भी साथ साथ देखते हैं। देखें जी, ग्राफ ड्रॉ करना है आपने ऑफ एफ ऑफ एक्स, मॉड है या एब्सोल्यूट वैल्यू है x माइनस 3 की प्लस 2। अब देखें यहाँ पे अगर आप गौर करें तो x की एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ तो आपको पता है ना इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, हमने पहले x की एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कि वो इस शेप का होता है, अभी हमने पीछे भी देखा था वी शेप का होता है और ओरिजिन पे इसका कॉर्नर आ रहा होता है। अब देखें x के साथ कुछ माइनस हो रहा है, यानी फंक्शन के अंदर x के साथ कुछ माइनस हो रहा है ना, तो ये वाली कंडीशन बन रही है, यानी x के साथ कुछ माइनस हो तो आपने फंक्शन के ग्राफ को ट्रांसलेट करना है राइट साइड पे बाय c यूनिट्स। तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, यानी आपने इस ग्राफ को उठा के 1 2 3 3 पॉइंट राइट साइड पे ले आना है। तो ये मैंने इसको इस साइड पे रख दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब उसके बाद देखें फंक्शन ख़त्म हो गया, उसके बाहर कुछ ऐड हो रहा है, तो वो ये वाली कंडीशन बनती है कि फंक्शन के बाहर कुछ अगर ऐड हो तो आपने उसको अपवर्ड ले जाना है ग्राफ को बाय सी यूनिट्स, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। तो अपवर्ड हमने 2 पॉइंट, इस तरह से 2 पॉइंट हमने लगाए, और यहाँ पे पहले ग्राफ पड़ा हुआ था ना हमारा 3 पे, तो यहाँ से हमने इस तरह से इसको उठा के ये 2 पॉइंट यहाँ पे बनते हैं, तो इधर रख देना है, ये आपने 2 पॉइंट्स उसको अपवर्ड मूव करवा दिया, ठीक है। अब उम्मीद है आपको ये ऊपर वाले 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस की बजाय प्लस हो रहा होता 3, तो अगर प्लस हो तो हमने लेफ्ट साइड पे मूव करवाना होता है, यानी ये ग्राफ इधर की बजाय इस साइड पे आ जाता, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे +2 की बजाय अगर हमारे पास -2 होता तो माइनस वाले में देखें हमने ग्राफ को डाउनवर्ड लेकर जाना होता है, तो 2 पॉइंट ऊपर लेके जाने के बजाय हम उसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल है y = x² - 4x + 5। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखें एब्सोल्यूट वैल्यू का आपने हमेशा याद रखना है, ग्राफ जो है वो वी शेप का होगा। x² का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना वो पैराबोला का मतलब है यू शेप का, ठीक है, और इसका सेंटर भी ओरिजिन पे आता है। अगर इसके साथ कुछ प्लस या माइनस नहीं हो रहा, तो इस तरह से इसके साथ भी कुछ प्लस या माइनस नहीं हो रहा, तो फिर इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे होता है, इसका भी ओरिजिन पे होता है। मॉड का वी शेप का ग्राफ होगा, x² का यू शेप का ग्राफ होगा, ये याद रखनी है बातें आपने। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, y = x² - 4x + 5। अब यहाँ पे x² तो आ रहा है लेकिन x 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम इसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि x जो है ना हमारे पास एक दफ़ा, x² - 4x + 5। अब यहाँ पे x² तो आ रहा है लेकिन x 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम इसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि x जो है ना हमारे पास एक दफ़ा आ जाए। तो वो कैसे होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से, x² - 4x + 5। अब देखें x² - 4x तो है, अब हमें अगर यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसको भी मैं आपको ज़रा डिटेल से करवा देती हूँ, x² - 4x + 5, क्योंकि ये आगे भी आपके काम आएगा, तो इसलिए मेथड अभी सीख लें। यहाँ पे इसको आपने होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले आपके सामने मैं लिख दूँ, a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b², ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ माइनस हो, a - b का होल स्क्वायर, तो ये 2 के साथ माइनस आ जाता है, स्क्वायर के साथ प्लस ही रहता है। अब देखें यहाँ पे x² माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना x वाली टर्म के साथ, तो हम ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, -2ab फिर प्लस b² आना चाहिए, प्लस b का स्क्वायर। अब देखें 2 तो है, हमें 4x बनाना है, 2 है, a की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी x, और b की जगह पे क्या पुट करना चाहिए हमें कि वो 4 बने। 2x तो आ गया लेकिन हमें चाहिए 4x, तो यहाँ पे 2 पुट करना चाहिए ना, ताकि वो 2 2s are 4x हो, तो यानी b की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट की, 2, तो यहाँ b² की जगह भी हम 2 का स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर हमने खुद से ऐड किया है, यहाँ पे ऊपर तो नहीं दिया हुआ था ना, हमें खुद से हमने ऐड किया, तो उसको माइनस भी करना है, जितना आप ऐड करते हैं उतना सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, और ये जो +5 था उसको हम एंड पे लिख देते हैं।
समझ आ गई है तो ठीक, वरना वीडियो को पीछे करके दोबारा सुने और इस पॉइंट को क्लियर करें। अब ये देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इन तीनों को मिला के हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं ना, क्योंकि ये इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो a की जगह x माइनस b की जगह 2 इसका होल स्क्वायर, और ये माइनस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस 5, x माइनस 2 होल स्क्वायर, 5 माइनस 4 तो ये प्लस 1 आ गया। यानी इसको इस तरह से हमने सिंप्लीफाई कर लिया ताकि हमारे पास x एक रह जाए। तो ये आपके सामने इसकी फॉर्म आ गई फाइनल। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, पैराबोला या यू शेप होता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा x का ये था, फिर हमने उसको स्टेप बाय स्टेप मूव किया। अब इसी तरह से हमने एक्स स्क्वायर का तो ड्रॉ कर लिया। अब x में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी फंक्शन के अंदर सब्ट्रैक्शन हो रही है ना, तो फंक्शन के अंदर अगर कुछ माइनस हो रहा हो तो हमने उसको क्या करना होता है, राइट साइड पे ले जाना होता है। यानी आप इसके ग्राफ को क्या करेंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे 2 यूनिट्स, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, यानी ये पैराबोला इस तरह से आएगा आपका। ठीक है, अब साथ में कुछ प्लस हो रहा है, और प्लस में हमने ऊपर देखा था कि अगर फंक्शन के बाहर कुछ ऐड हो रहा हो तो आपने अपवर्ड उसको मूव करवाना है। और क्या ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, यानी आप इसको एक पॉइंट ऊपर ले जाएंगे तो वो ये शेप आ जाएगी आपके पास। तो ये ग्राफ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे, रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? माइनस एक्स कॉमा वाई इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई अबाउट वाई एक्सिस। देखें क्या मतलब है इस बात का कि ये आपके पास वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। अब एक्स की वैल्यू एक है +2 और एक है -2, और y की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 3। तो इधर जो पॉइंट बनेगा और एक इधर पॉइंट बनेगा, ये जो पॉइंट होगा उधर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। इस साइड पे ये जो पॉइंट बना, इधर x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 3 है, यानी एक xy है एक -xy है। तो xy माइनस एक्स वाई का रिफ्लेक्शन होता है अबाउट वाई एक्सिस, यानी ये एक वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस से एक साइड पे एक वैल्यू, दूसरी साइड पे दूसरी, और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अक्स, यानी सेम चीज़। तो एक दूसरे के सेम ही बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या आ रहा है, इधर +x है इधर -x, वाई की वैल्यू सेम है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन अबाउट वाई एक्सिस। इसी तरह से अगर y की वैल्यू एक तरफ पॉजिटिव हो और एक तरफ नेगेटिव हो तो वो किस तरह का ग्राफ बनेगा, वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। यानी यहाँ पे हमने x की वैल्यू ले ली फॉर एग्जांपल 2, y की वैल्यू यहाँ पे थी हमारे पास 3 और यहाँ पे है -3। तो इस साइड पे जब हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, और इस साइड पे अगर ड्रॉ करें तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -3 है। अब देखें x सेम है, लेकिन y एक दफ़ा पॉजिटिव था एक दफ़ा नेगेटिव हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्स वाई और x माइनस वाई है, y एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव है, और ये किस एक्सिस के आमने सामने आ रहे हैं, x एक्सिस के, ये x एक्सिस है उसके आमने सामने आ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि एक्स वाई और x माइनस वाई जो है वो रिफ्लेक्शन है अबाउट y एक्स एक्सिस, वो x एक्सिस के अलॉन्ग एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। इसी तरह से ये तो हमने बात की पॉइंट्स की। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की, कि अगर फंक्शन को हम देखें y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू f ऑफ -x, जैसे हमने देखा कि x की वैल्यू अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो वो अबाउट y एक्सिस रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पे भी देखें x की वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिव है एक दफ़ा नेगेटिव है, तो ये भी एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होंगे अबाउट y एक्सिस, सेम बात हो गई। इसी तरह से यहाँ पे हमने देखा कि y की वैल्यू अगर पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव हो तो वो x एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो यहाँ पे भी देखें y का आंसर एक दफ़ा पॉजिटिव है और यहाँ पे y का आंसर एक दफ़ा नेगेटिव है, तो ये रिफ्लेक्शन होंगी एक दूसरे की अबाउट x एक्सिस। ये MCQ के लिए याद करने वाली बातें। अच्छा जी, ये पॉइंट अपना अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगर अंदर माइनस आ रहा है ना तो ये x की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन अगर फंक्शन से बाहर माइनस आ रहा है, यानी इस पूरे फंक्शन का आंसर नेगेटिव आ गया है, तो फंक्शन का जो आंसर आता है वो तो y की वैल्यू होती है ना, तो y इसका मतलब है नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये वाला केस बनता है कि y नेगेटिव आ गया, तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन होगी। लास्ट टॉपिक है हमारा इस लेक्चर का, वर्टिकल लाइन टेस्ट किसे कहते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, थ्योरी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान सी है, मैं आपको समझा देती हूँ बस। आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया, इस ग्राफ को आप वर्टिकल लाइन का मतलब है कि इस तरह से वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी लाइन इससे ड्रॉ करें। ये लाइन ड्रॉ की मैंने, ये लाइन ड्रॉ की,
ये लाइन ड्रॉ की, तो ये जितनी भी लाइंस मैंने ड्रॉ की वो एक ही पॉइंट पे, ये सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है ना, एक से ज़्यादा पॉइंट पे तो नहीं कट कर रही। इसी तरह से ये भी इसको एक पॉइंट पे कट कर रही है, ये जो लाइन ड्रॉ की ये भी उसको एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो ऐसा ग्राफ जिस पे अगर हम कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो उसको सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट ना कर रही हो, तो वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, अगर हमारे पास ग्राफ इस तरह होता, मैं कहती हूँ यूँ आ गया मेरे पास एक ग्राफ, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ हमारे पास ड्रॉ किया हुआ था हमने। अब मैं इस पर कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये इसको 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये भी इसको 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये जो ग्राफ है ये एक फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। यहाँ पे जो सिंगल पॉइंट पे कट करेगी वो ग्राफ फंक्शन का है, और जो लाइन वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल लाइन हमेशा ड्रॉ करनी है। इसमें तो अगर हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें तो 2 पॉइंट्स पे कट करती है ना, लेकिन ये टेस्ट है वर्टिकल लाइन, यानी आपने वाई एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करनी है। ठीक है जी।